खबर बता रहे हैं भोपाल से, जहां पे मोहन कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में तबादला नीति 2026 को मंजूरी मिली है। मध्य प्रदेश में 1 से 15 जून तक तबादले हो सकेंगे। मोहन कैबिनेट में नई ट्रांसफर पॉलिसी मंजूर हुई है। लंबे इंतजार के बाद कर्मचारियों को राहत मिली। अब अधिकारी कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे। ट्रांसफर पॉलिसी मंजूर होने से कर्मचारियों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने कैबिनेट की जानकारी दी है। विभागों में तबादलों की प्रक्रिया तय नियमों के अनुसार शुरू होगी। तो खबर बता रहे हैं आपको भोपाल से, जहां पर मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक जो थी वो खत्म हो गई है। उसमें अब लंबे इंतजार के बाद कर्मचारियों को राहत मिली है। मोहन कैबिनेट में नई ट्रांसफर पॉलिसी मंजूर की गई है। अब अधिकारी कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे। वहीं ट्रांसफर पॉलिसी मंजूर होने से कर्मचारियों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने कैबिनेट को जानकारी दी। वहीं विभागों में तबादलों की प्रक्रिया तय नियमों के अनुसार शुरू होगी। सरकार की कैबिनेट बैठक संपन्न हुई और इसमें सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री जी को जो स्वीडन और नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुए हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री जी को बधाई दी कि देश के अंदर, दुनिया के अंदर वे भारत का नाम सर्वोच्च स्थान के ऊपर ले जा रहे हैं। इसी के साथ में उन्हें नॉर्वे का प्रतिष्ठित जो पुरस्कार है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, उनको दिया गया। उसी के साथ स्वीडन में रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया गया। यह हमारे भारत की बढ़ती ताकत व उसके महत्व को रेखांकित करता है। मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर चैनल है डॉक्टर अरुण सक्सेना जी जुड़े हैं। सर, लंबे इंतजार के बाद सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दी है। ऐसे कर्मचारियों के लिए कितनी बड़ी राहत माना जाए? सवेरे जिस विषय पे आपने प्रश्न किया था और जो चीज जाननी चाहिए थी कि आज मंजूरी मिल जाएगी, तो निश्चित रूप से साधना ने जो है मोहर लगाई है उस बात पर। और आज जब कैबिनेट में ट्रांसफर नीति को मंजूरी मिली है, तो ऐसे में जो चीजें सामने आई हैं उसमें आप देखेंगे कि 31 मई जो समय सीमा है उसमें सीएम के A+ श्रेणी के ट्रांसफर हैं वो तत्काल करने के निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं। और साथ में विभागों के मुख्यमंत्री के A+ श्रेणी के तबादले जो है 31 मई तक पूरा करेंगे। और उसके साथ ही स्वयं के व्यय पर होने वाले तबादलों और पति पत्नी को एक ही स्थान पर पदस्थ करने के जुड़े मामले भी यहाँ पर निपटाए जाएंगे। जैसा कि हमने सवेरे चर्चा की थी, तो वो सारी चीजें, चाहे वो म्यूचुअल ट्रांसफर हो, चाहे अन्य तरह के ट्रांसफर हो, वो यहाँ आज अब से जो है चालू हो जाएंगे। कंचन जी सर, और ये जो नई ट्रांसफर पॉलिसी से प्रदेश में प्रशासनिक संतुलन और भी बेहतर होगा। इससे क्या ये फैसला कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने वाला साबित होगा? बिल्कुल। देखिए ना, इसमें इन्होंने मापदंड तय किए हैं कंचन की, जैसे कोई विभाग है या जिन विभागों में 200 कर्मचारी तक होते हैं, वहां पर कुल कर्मचारियों के 20% तक के जो है स्थानांतरण किए जाएंगे। साथ ही साथ यदि 200 से 1000 कर्मचारी वाले विभागों में 40 कर्मचारियों के साथ अतिरिक्त 15% तक तबादले की अनुमति भी दी जाएगी। और इसका जो स्लैब बढ़ाते हुए 1 से 2000 में 160 कर्मचारियों के साथ 10% कर देंगे। वहीं 2000 से अधिक यदि कहीं कर्मचारी है किसी विभाग में, तो वहाँ 260 कर्मचारियों के साथ साथ अतिरिक्त 5% कर्मचारियों को जो है तबादले की जो सीमा है वो तय की गई है। तो ये जो बातें थी कि जो कर्मचारी संगठन भी लंबे समय से मांग कर रहे थे, और पति पत्नियों को एक जगह लाने की, या कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित था किडनी जैसे, तो उसको अपने पसंदीदा जगह पर इलाज के लिए यदि वो रहना चाहता है, तो वो सारी योजनाओं क्या उस प्रस्तावों को मंजूरी दी है आज मोहन कैबिनेट ने। तो निश्चित रूप से जो कर्मचारी हैं उनमें हर्ष का माहौल है और मनपसंद जगह वो तबादला करा सकेंगे, स्वैच्छिक करा सकेंगे, प्रशासनिक करा सकेंगे। तो ये तमाम जो अटकलें थी वो सब खत्म हो गई। हालांकि इन सब में फिल्टर जरूर लगाया गया है कि मंत्रिपरिषद की अनुशंसा के बाद ही ये सब कार्य होंगे, लेकिन फिर भी एक लंबे समय से जो ट्रांसफर नीति या स्थानांतरण नीति नहीं बनी थी, उसको आज जो है मोहन कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। अब से ट्रांसफर और स्थानांतरण होने लगेंगे। कंचन जी सर, और सर क्या सरकार ने ट्रांसफर प्रक्रिया में किसी तरह की शिकायत या विवाद रोकने के लिए भी कोई व्यवस्था की है?
देखिए, जो फिल्टर लगाए हैं वो निश्चित रूप से आपके प्रश्न अनुसार मैं वही बता रहा था कि कैबिनेट की अनुमति के बाद ही, यानी कि विभागीय एक समीक्षा होगी, उसके बाद में मंत्रिपरिषद से वो अप्रूव्ड होने के बाद में ये स्थानांतरण होंगे। अच्छा, दूसरी जो इसमें नई चीज है वो ये है कि नया जो माहौल है और जो नया खुशी का माहौल कर्मचारियों में देखने को मिल रहा है। जैसे ही इस आदेश को एमएसएमई मिनिस्टर चेतन कश्यप ने कैबिनेट में जानकारी दी, उसके बाद यही कह लें कि हर्ष की एक लहर दौड़ती हुई नजर आई है कर्मचारियों के चेहरों पर। जी सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता रहे हैं कि आपको आज मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में तबादला नीति 2026 को मंजूरी मिली है। वहीं मध्य प्रदेश में 1 से 15 जून तक सभी के तबादले हो सकेंगे। मोहन कैबिनेट में नई ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी मिली है और लंबे इंतजार के बाद कर्मचारियों को राहत मिली। वहीं अब अधिकारी कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे। ट्रांसफर पॉलिसी मंजूर होने से कर्मचारियों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। वहीं एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने भी कैबिनेट को जानकारी दी है और विभागों में तबादलों की प्रक्रिया तय नियमों के अनुसार शुरू होगी।